सो हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं मनीष चौधरी और आप देख रहे हैं मनीष टोटल ज्ञान। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। सबसे पहले जो था वो था कोरोना था, अब आ गया है ब्लैक फंगस, उसके बाद अब आ गया है एक नया जो कि है वाइट फंगस। चूँकि इस वीडियो का टॉपिक ही है वाइट फंगस के बारे में, इसमें हम जानने वाले हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए, लेकिन आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उसके अनुसार इस वीडियो का आपको लास्ट तक देखना चाहिए। अगर आपको पसंद आए तो भी देख सकते हैं, ना पसंद आए तो भी देख सकते हैं, लेकिन एक बीमारी की जानकारी होना बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है, खास करके उनके लिए जो कोविड संक्रमित हैं या फिर जिस तरीके का माहौल चल रहा है उस हिसाब से इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और कम से कम अच्छी ना भी लगे तो लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए समझते हैं कि वाइट फंगस है क्या। जैसे कि आप लोग अभी जाने हैं कि अभी ब्लैक फंगस भी आया है, ब्लैक फंगस अभी ख़त्म नहीं हुआ है कि ये वाइट फंगस आ गया है। क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कॉमन सा अंतर है। अब हम समझते हैं कि अंतर क्या है। सबसे पहले हम इस वीडियो में इसकी पूरी ट्यूटोरियल जानने वाले हैं। तो देखिए, ब्लैक फंगस कहीं ना कहीं ये कुछ पार्ट को जैसे कि डैमेज कर रहा है। जैसे कि कहना ये है कि जैसे कि इंसान की नाक हो गई, आँख हो गया, मुंह, कान, ये कुछ पार्ट ऐसे गिने चुने हैं जिसमें अगर ब्लैक फंगस का अटैक होता है तो ये सूज जाता है। जैसे कि आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें फूल जाती हैं, या फिर चेहरे पे आ जाता है तो चेहरा फूल जाता है। इसका सबसे बड़ी दिक्कत ये है ब्लैक फंगस की कि इसमें जो भी चीज़ हो रहा है गिने चुने बॉडी के शरीर में हो रहा है और कुछ अंगों में हो रहा है शरीर के, और उसको काट के निकालना पड़ रहा है। ये बचाव का इसका तरीका है ब्लैक फंगस का। वहीं ये जो वाइट फंगस है इसका जो रिएक्ट है ये बहुत बहुत तगड़ा है। यूँ कह सकते हैं कि अगर आप ब्लैक फंगस से रिकवर भी हो सकते हैं तो वाइट फंगस से रिकवर होना काफ़ी नाजुक है, या फिर ये है कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि इस पर अभी रिसर्च चल रही है, बहुत सारे लोग अभी जांच पड़ताल में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मकसद ये है कि सच्चाई जो है आप लोग के समक्ष लेकर के आई जाए। पहले समझते हैं कि वाइट फंगस है क्या। वाइट फंगस जो है ल्यूकोसाइट्स नाम के एक फफूंदी से फैल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा, इसको वायरस भी बोल सकते हैं या फिर वायरस ही है। ये उसके तरीके से फैल रहा है और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि शरीर में प्रवेश करने का इसका मेन तरीका है नाक के सहारे ये जा रहा है बॉडी में, और इसका पूरा बॉडी पे रिएक्ट हो रहा है। ये वाइट फंगस जो है इसका पूरा बॉडी पे असर हो रहा है, जबकि जो ब्लैक फंगस है उसकी कुछ ही पार्ट पे हो रहा है। अब पूरी बॉडी में इसका रिएक्ट कैसे हो रहा है ये समझते हैं। अगर ये हवा के तरीके से भी अंदर आ रहा है, अगर आपके बॉडी में जा रहा है ये, तो खून के सहारे, या फिर यूँ कहें कि अगर ये प्रवेश कर जा रहा है तो पूरी बॉडी में हर एक अंग में ये प्रवेश कर जा रहा है और उसके बाद से ये अपना रिएक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वाइट फंगस है इसका रिकवर होना बहुत ही मुश्किल है। वैसे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब तो आसान है, लेकिन इस दौर में फ़िलहाल के समय में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके कुछ लक्षण भी हैं। वाइट फंगस जो है इसके कुछ लक्षण ये हैं कि जैसे कि आपके जो दिमाग है इस पर सोचने की क्षमता ये कम कर देता है, या फिर आपके शरीर में जो ज्वाइंट्स हैं उनमें दर्द होने लगता है। आपका जो सर है उसमें तेज़ दर्द के साथ उल्टियाँ भी बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। हालांकि अगर इसके लक्षण में देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ब्लैक फंगस है, जो वाइट फंगस है या फिर जो कोरोना है, इनके लक्षण सेम एज दिख रहे हैं। जैसे कि उल्टियाँ होना और सर दर्द होना, या फिर पूरे बॉडी में अलग अलग तरीके के ज्वाइंट में दर्द होना, तो कहीं ना कहीं इसके जो लक्षण हैं वो सेम एज हैं। लेकिन जो इसका इफेक्ट है, अगर इसका प्रभाव कहें तो जो वाइट फंगस का प्रभाव है वो सबसे तगड़ा है। तगड़ा क्यों है, इसके पीछे भी कारण है कि अभी तक सुनने में ऐसे आया है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, अब इम्यूनिटी कमज़ोर से क्या हो गया, जैसे कि जो लोग कोरोना संक्रमित थे, अभी तक कोविड पेशेंट जो भी हैं उनको बहुत तरीके से कैसे पकड़ रहा है, जैसे कि वो एकदम गंभीर हालात में आ रहे हैं। जैसे कि मान करके चलिए कि कहीं पे वो भर्ती हुए हैं, वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे लोग पे ज़्यादा हो रहा है। या फिर यूँ कहें कि डायबिटीज़ के जो भी पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए या फिर कोरोना संक्रमित हो गए, ऐसे लोगों को इस बीमारी का खतरा बहुत ज़्यादा है। हालांकि इस पर हमने अभी रिसर्च भी किया है, इस पर कुछ स्टडी भी की है, तब आप लोग के सामने इसको लेकर के आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग अगर बच करके रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसका जो इफ़ेक्ट है वो वाकई में बहुत बहुत ख़तरनाक होने वाला है। या फिर मैं अपने तरीके से कहूँ तो इसके रिकवर की जो चांसेस है वो बहुत कम है, और ऐसे ही लोगों पे इसका जो है इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसके कुछ लक्षण भी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और
इससे बचने के लिए तरीका यही है कि आप लोग बचे रहें, और बहुत ज़्यादा तो इस पर हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है, हमको लगता है कि ब्लैक फंगस से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। इससे बचने का एक और तरीका है दोस्तों, जो मैं आप लोग के सामने शेयर करना चाहता हूँ। इसके बचने का तरीका है, जैसे कि अगर आप कोविड संक्रमित हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, आपके आसपास का जो माहौल है वो शांत रहे। आप गंदे पानी का यूज़ ना करें। वैसे तो गंदा पानी आजकल बहुत ज़्यादा हर तरफ है, आप देख सकते हैं, तो गंदे पानी का यूज आप नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं। आप बिना पूछे, बिना डॉक्टर्स की सलाह के कोई भी दवा न लें। जैसे बहुत लोगों के साथ ये देखा गया है कि छोटे मोटे जैसे कि बुखार आ जा रहा है तो बैठे बैठे पैरासीटामोल या फिर अन्य तरीके की दवाइयाँ खा ले रहे हैं कि चलो हमको बुखार है। इससे नुकसान क्या है कि आपको पता नहीं चलेगा। शुरुआत में इसका पता बहुत ही कम चल पा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास छोटी मोटी बीमारी है, जैसे कि बुखार है, खांसी है, आप अपने तरीके से दवा ले रहे हैं बिना चेक कराए, तो इससे नुकसान ये है कि अगर वो बीमारी आपके पास है, अगर आप उससे संक्रमित हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, और ऐसे करते करते आप इसको सस्ते में लेंगे, आप इसको कमज़ोर तरीके से ले रहे हैं, और दवा अपने आप से खाएंगे और आप सोचेंगे कि कंफर्टेबल हैं आप इसके लिए, लेकिन ये आपके मेन अंग पे जो काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं उस पर ये असर कर सकता है, और बिना डॉक्टर की सलाह के आप ये कार्य बिल्कुल भी मत कीजिए। ये इसके कुछ बचाव के तरीके हैं जो आपको बिल्कुल अपनाना होगा अगर इसे बचना है तो। दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। उम्मीद है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगेगी। वैसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप मनीष ज्ञान के साथ बने रह सकते हैं, और हम ऐसे ही जो लेटेस्ट टॉपिक है वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में और भी बहुत सारे डिटेल्स के साथ।